नमस्कार साथियों, आज की इस प्रेजेंटेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये प्रेजेंटेशन न्याय पंचायत स्तर पर गठित शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व पर आधारित है। इस प्रेजेंटेशन में शासन से प्राप्त शासनादेश के अंतर्गत दिए गए सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनें एवं देखें और चर्चा के दौरान बताए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसे लिख कर रख लें। आपके सभी प्रश्नों का यथासंभव उत्तर दिया जाएगा। साथियों, दिनांक 7 सितंबर 2020 में स्कूल परियोजना महानिदेशक कार्यालय से एक शासनादेश प्राप्त हुआ, जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर गठित शिक्षक संकुल के कार्य दायित्व बिंदुवार निर्धारित किए गए। तो आइए इन बिंदुओं पर हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम बिंदु की, जिसके अंतर्गत शिक्षक संकुल में चयनित विभिन्न एनपीआरसी के 5 शिक्षक अपनी एनपीआरसी के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षकों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जिससे आप अपने ब्लॉक से संबंधित एसआरजी तथा एआरपी को भी उस ग्रुप में जोड़ेंगे। ध्यान रहे, इस ग्रुप में केवल एकेडमिक विचार विमर्श, आंकड़े, सूचनाएं, इनका आदान प्रदान किया जाएगा। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा समय समय पर एकेडमिक्स से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े विद्यालय से मांगे जाएंगे। इन सूचनाओं का एक संचालन है, जिसका एक तरीका है, आप इसको देखेंगे। अब देखिए, समझते हैं सूचनाओं का संचालन किस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं, कोई भी सूचना मिशन प्रेरणा लखनऊ कार्यालय से चलती है तो यह सूचना एसआरजी या डीसी ट्रेनिंग तक पहुंचेगी जिला लेवल पर। उसके बाद ये सूचना हम एआरपी तक पहुंचती है। उसके बाद हम यही सूचनाएं आगे शिक्षक संकुल तक देते हैं और शिक्षक संकुल अब ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सभी सूचनाएं विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक को प्राप्त हो। और अगर मिशन प्रेरणा कार्यालय से कोई सूचना मांगी जाती है तो यही सूचना अब प्रधानाध्यापक, शिक्षक के माध्यम से शिक्षक संकुल तक जाएगी और शिक्षक संकुल से एआरपी और एआरपी से मिशन, एसआरजी तथा डीसी ट्रेनिंग और अंत में मिशन प्रेरणा। साथियों, ये एक क्रम है, ये एक संचालन का क्रम है। इसी क्रम में हम लोग काम करेंगे और जिस दिन हम लोगों को टैब मिल जाएंगे तो हो सकता है कि अब ये सभी सूचनाएं आप सीधा मिशन प्रेरणा को भेजें। तो हमें इसी चेन से, इसी क्रम से कार्य करना है। इन सभी सूचनाओं के अतिरिक्त आपसे समय समय पर सुझाव भी मांगे जाएंगे। आपका उन सुझावों के साथ स्वागत है। अब ये सूचना किस प्रकार की हो सकती है, इसके लिए एक उदाहरण है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत गणित में आकलन प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अध्यापकों की सूचना मांगी जा रही है। ये सूचना इसी क्रम से हमारे तक पहुंची है, किसी क्रम से पहुंची है हम तक और हमने आप तक पहुंचाई है। और अब आप वही सूचना अपनी एनपीआरसी स्तर के शिक्षकों से कलेक्ट करके एक
प्रोसेस के थ्रू, एक चैन के थ्रू हम लोग आगे उसको बढ़ाएंगे। तो इस तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान हम लोग करेंगे और बातचीत करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप शिक्षक संकुल का गठन आप लोगों की उपलब्धियों एवं शैक्षिक गुणवत्ता के आधार पर किया गया है। आप सभी शिक्षक संकुल सदस्यों से अपेक्षा है कि आप अपने विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित कर मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को हासिल करेंगे और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ऐसा इस बिंदु में आपसे अपेक्षा की गई है। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब आप लोग इस कार्य में लगेंगे तो मिशन प्रेरणा के सभी योजनाओं को आप भली भांति समझ जाएंगे और साथ ही साथ अपने बाकी शिक्षक साथियों का मार्गदर्शन कर पाएंगे। साथियों, विद्यालयों में प्रभावी कक्षा शिक्षण एवं कक्षा के अनुसार अधिगम स्तर को हासिल करने के लिए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अध्यापकों की सहायता के लिए विभिन्न तकनीकियों एवं गतिविधियों को शामिल करते हुए 3 मॉड्यूल्स का निर्माण किया गया है, जो कि क्रमशः आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह है। जब हमारे शिक्षक साथी इन मॉड्यूल्स को आत्मसात कर लेंगे और आपकी न्याय पंचायत के प्रधानाध्यापक, अध्यापक या शिक्षा मित्र कोई भी अपना विचार या प्रभावी फीडबैक देते हैं तो वह आपके माध्यम से हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। साथियों, चर्चा में आगे आते हैं। आप लोगों को यह सभी कार्य कहीं नहीं जाना है, आपको अपने स्कूल में बैठ के ही करना है। आपको कोई भी परेशानी नहीं उठानी है। इन कार्यों को आप अपने स्कूल में रहकर ही करेंगे। आप सभी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। फोन के माध्यम से यह संचालित होगा। साथ ही साथ शिक्षक संकुल न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक बैठक आयोजित करेंगे। इसमें आप एक विषय विशेषज्ञ की भूमिका निभा सकते हैं और एकेडमिक स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान तथा बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को आप एनकरेज कर सकते हैं। बैठक का जो एजेंडा होगा, आवश्यकता आधारित मुद्दों की पहचान के बाद बनाया जाए। बैठक की तिथि, समय, स्थान, पूर्व, ये सब पूर्व में निर्धारित कर शिक्षकों एवं एआरपी को सूचित किया जाए। ये आपकी एक जिम्मेदारी है, काम का हिस्सा है। साथियों, मासिक बैठक में विभिन्न विषयों में शिक्षण विधा तथा प्रक्रिया को प्रभावी व रुचिकर कैसे बनाया जाए और शिक्षकों के बीच में आ रही चुनौती समस्याओं पर चर्चा करना इसका विशेष प्रायोजन रहेगा। क्योंकि शिक्षकों को कक्षा शिक्षण में आ रही चुनौतियों एवं समस्याओं पर चर्चा करना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। विभिन्न विषयों की शिक्षण विधा तथा प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के तरीकों पर चर्चा की जाए। समस्याओं का समाधान हर स्तर पर निकालने का प्रयास किया जाएगा। नवाचार और गतिविधियों का स्वागत होगा और उसको समझने के लिए तकनीकी का सहारा भी लिया जाएगा। देखिएगा, अब जब आप मासिक बैठक करेंगे अपनी न्याय पंचायत के सभी विद्यालयों को आप बराबर अवसर प्रदान करेंगे, क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया गया है कि आप जानते हैं कि हम सभी शिक्षकों के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी है। अब उस प्रतिभा को बाहर आने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, तो हम ये प्लेटफॉर्म उन सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ ये भी निश्चित करेंगे कि अगर कोई विद्यालय में अच्छा कार्य हो रहा है तो उस कार्य को बाकी विद्यालयों में बताया जाए और उनके समक्ष एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मासिक बैठक की वजह से किसी भी विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित नहीं हो।
ये हमारी मूलभूत जिम्मेदारी होगी इस मासिक बैठक की। साथियों, मासिक बैठक में हम लोग अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फोकस करेंगे। जो टीचर्स, जो शिक्षक साथी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको हम और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, उनसे हम सीखेंगे भी। और आपको अब इस बैठक के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिसमें एक शिक्षक इसकी बैठक की रिपोर्ट आप मेंटेन करेंगे, और जितने भी शिक्षक उसमें प्रतिभाग करते हैं उन सभी के हस्ताक्षर होंगे। मासिक बैठक के लिए कम से कम 1 घंटा आयोजित की जाएगी। ये इस बात पे ध्यान रहे कि आपको कम से कम 1 घंटा उस पर देना है। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जैसा कि आप जानते हैं कि गत वर्ष से शासन द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों के अधिगम स्तर को चेक करने हेतु सेट यानी स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बच्चों के अधिगम स्तर के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, जिसको आधार मानकर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण किया जाता है। तो अब आप शिक्षक संकुल से अपेक्षा है कि आप इस लर्निंग असेसमेंट टेस्ट की जो परीक्षा होगी उसे शुचितापूर्वक संपन्न कराएंगे, और विद्यार्थी बाद रिपोर्ट कार्ड को अभिभावकों, विद्यार्थियों को समय उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे। ये भी आपका एक कार्य का हिस्सा है। साथियों, यहाँ पे एक चीज समझने की है कि सेट 2 के परीक्षाफल के आधार पर, जैसा कि परीक्षाफल आएगा तो उसके अंदर हमने बच्चों को ग्रेड सी, डी तथा ई में डाला होगा, तो हम उन बच्चों को भी ले सकते हैं, या जैसा कि आपको पूर्व में ट्रेनिंग में बताया गया था ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अंतर्गत, कि आप एक प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, जिसके अंतर्गत पिछली कक्षा से संबंधित प्रश्नों को शामिल करेंगे और बच्चों का अधिगम स्तर जांचेंगे। उस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर बच्चों में पाए जाने वाले लर्निंग गैप को आप रेमेडियल क्लास के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे, और ये रेमेडियल क्लास प्रत्येक दिन प्रथम कालांश 40 मिनट के दौरान की जाएगी, और इसकी विस्तार में चर्चा आपसे की जा चुकी है। तो अब आपसे अनुरोध है कि आप शिक्षक संकुल, आप इसकी जिम्मेदारी को भी समझें और अपनी अपनी एनपीआरसी में ये रेमेडियल क्लास कराना सुनिश्चित कराएं। साथ ही साथ शिक्षक संकुल सदस्य ये सुनिश्चित करेंगे कि आपकी जो स्कूल्स हैं, आपकी एनपीआरसी में जो स्कूल आ रहे हैं, वो सभी स्कूलों की कक्षाएं प्रिंट रिच होनी चाहिए। मतलब उसके सभी क्लासों के अंदर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जहां भी देखें इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, स्लाइड में देख सकते हैं। यहाँ पर कक्षा की दीवारें अलग अलग पोस्टरों से, अलग अलग मॉड्यूल से, अलग अलग बुक से भरी हुई हैं। तो अभी आप लोगों को भी अपना एक मॉडर्न स्कूल एस्टेब्लिश करना है, उसके अंदर ये सब चीज़ें उपलब्ध करानी है, और अपनी कक्षाओं को फुल ऑफ प्रिंट रिच कर देना है। जब आप अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय बना देंगे, तो आप अपने एनपीआरसी के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों की इस क्षेत्र में मदद कर पाएंगे। तो आपसे इस कार्य की भी अपेक्षा की जा रही है। साथियों, शिक्षक संकुल के सदस्य अपने संकुल के शिक्षकों से वार्ता कर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण की पहचान करेंगे। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि आपकी एनपीआरसी के कुछ शिक्षक किसी क्षेत्र में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उस क्षेत्र में कठिनाई महसूस हो रही है। मान लेते हैं प्रिंट रिच को कैसे करना है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, और
आपने भी प्रयास किए लेकिन आप नहीं उसमें सक्सेसफुल हो पाए, तो आप ये हम तक पहुंचाएंगे एज एन ARP, हम लोग उसको समझेंगे। और अगर हमें लगेगा नहीं हमें अपनी DC ट्रेनिंग से भी इस बारे में बात करनी है, तो हम सभी मिलके आपके लिए एक ट्रेनिंग का आयोजन करेंगे और आपको सूचित करेंगे। तो ये क्योंकि जरूरत है उस ट्रेनिंग की, ये बात शिक्षक संकुल ही हमें बताएगा। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा विकसित की गई प्रेरक ब्लॉक बनाने की कार्य योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने आपके ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक घोषित करने की शपथ दी हुई है, तो उन्होंने भी अपनी कुछ कार्य योजना बनाई है। तो हमें भी उनकी कार्य योजना के अनुसार कार्य करना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी के सहयोग से निर्धारित कार्य योजना के बिंदुओं को अपनी न्याय पंचायत में भी आप लोग क्रियान्वित कराएंगे। साथियों, आप शिक्षक संकुल का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद यदि शिक्षक संकुल का प्रदर्शन बेहतर पाया जाता है तो अगले 1 वर्ष के लिए पुनः कार्य करने का अवसर आप लोगों को प्राप्त होगा। साथियों, राज्य व जनपद स्तर पर ऑनलाइन फोरम जैसे गूगल मीट, यूट्यूब आदि के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठकों तथा प्रशिक्षण कार्यों में पूर्ण मनोयोग एवं ऊर्जा के साथ प्रतिभाग करेंगे तथा दिए हुए सुझावों को अपने न्याय पंचायत के विद्यालयों में लागू कराएंगे। जैसा कि आपके साथ पहले भी कई मीटिंग हो चुकी है गूगल मीट के माध्यम से, एक प्रयास है क्योंकि जो वर्तमान में पैंडेमिक चल रहा है इसने हमें अपने स्कूलों से विरत किया हुआ है। हम लोग आप लोगों से आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो लेकिन हमें आप तक सूचनाएं पहुंचानी है, आप लोगों को फुल ऑफ इंफॉर्मेशन कर देना है। तो इसके लिए हमने सोशल मीडिया का माध्यम यानी कि व्हाट्सएप और यूट्यूब तथा गूगल मीट आदि का हम लोगों ने सीखा और आप लोगों को उस पर इन्वाइट भी किया और यथासंभव आपको प्रशिक्षण भी दिया और आप लोगों ने भी पूरे मनोयोग से किया। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी शिक्षक संकुल की कि आप अब इस तरीके की गूगल मीट्स का आयोजन करेंगे। अपनी कोई भी विशेष कार्य को आप अपने मोबाइल के माध्यम से वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी टीचरों तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण समझ लीजिए कि अभी कुछ ट्रेनिंग्स के बाद हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप एज ए शिक्षक संकुल अपनी NPRC पर गूगल मीट या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेनिंग का आयोजन करेंगे और हम भी उसमें प्रतिभाग करेंगे। ये साथियों, हम आपसे ये पूरी तरीके से अपेक्षा रखते हैं और हम इस बात में हम लोग कहना चाहेंगे कि आप इस बात में सक्षम है करने के लिए और आप ऐसा करेंगे भी। साथियों, अब हम बात करते हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला। ई पाठशाला अब हमारी टीचिंग टेक्निक का एक हिस्सा है, इसे हमें समझना होगा और आप शिक्षक संकुल को सीखना भी होगा। आप लोगों को ई पाठशाला के संचालन एवं उपलब्ध ई कंटेंट को साथी शिक्षकों के साथ साझा करते हुए इस पर चर्चा करनी है और करेंगे। शासन द्वारा दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित ई कंटेंट को देखने सुनने के लिए बच्चों एवं अभिभावकों को उपयुक्त शैक्षिक वातावरण देने के लिए प्रेरित भी करेंगे। ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं लेकिन ये अभी क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में यही हमारे पास ऑप्शन है तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दीक्षा ऐप नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर्स, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी क्रम में दीक्षा ऐप को विशेष तौर पर शिक्षकों एवं छात्रों के लिए तैयार किया गया है।
दीक्षा ऐप पर उपलब्ध ऑडियो विजुअल तथा डिजिटल सामग्री को साथी शिक्षक अपनी टीचिंग पैडागोजीज में शामिल करें और एडॉप्शन व्यूइंग टाइम बढ़ाने के लिए आप सभी शिक्षक संकुल साथियों से अपेक्षा है कि आप उनका अभिमुखीकरण सुनिश्चित करेंगे। एक विशेष बात आप लोगों से साझा करनी है। आप सभी शिक्षक साथियों के प्रशिक्षण अब इसी ऐप के माध्यम से किए जाएंगे और आपको विदित है कि अब दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से भी लिंक कर दिया गया है। तो अभी दीक्षा ऐप के साथ साथ अभी शासन द्वारा रीड अलोंग ऐप के बारे में भी जानकारी आई है। उनके आदेश आए हैं कि हम सभी शिक्षकों को रीड अलोंग ऐप, जो कि पूर्व में गूगल बोलो ऐप के नाम से जाना जाता था, अब आप लोगों को डाउनलोड करना है। और एक कोड भी आपसे साझा किया गया है जो आपके ब्लॉक वाइज है और आपसे पूर्व में इसकी जानकारी दे दी गई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने दीक्षा ऐप के साथ साथ रीड अलोंग ऐप भी अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करेंगे। साथियों, शिक्षक संकुल प्रतिमाह प्रेरणा पोर्टल पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के सापेक्ष प्रगति भरना सुनिश्चित करेंगे। इस विषय में मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग सिर्फ जितना हम लोगों से बात हुई है, आप लोगों से जो भी हमने बिंदु आपसे साझा किए हैं, आप उन पे ज़्यादा ध्यान दें। और जब आप लोग पूरी तरह भली भांति जान जाएंगे सभी योजनाओं को, सभी इंफॉर्मेशन को किस तरह से कलेक्ट करना है, तो आप प्रेरणा पोर्टल पर किस तरीके से इन प्रगति को भरना है ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे स्कूल महानिदेशक, स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय करण आनंद जी का जो शासनादेश था यहाँ पे समाप्त होता है और हमने आपके शासनादेश से प्राप्त सभी बिंदुओं पर आपसे चर्चा की है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतने मनोयोग से इसको सुना, समझा और देखा। और यदि आपके कोई भी प्रश्न है वो आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इसमें पूरे मनोयोग से ध्यान दिया और सुना। धन्यवाद। जय हिंद।